अभी हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 16 जो कि क्लास 6 का डेसिमल फ्रैक्शन का क्या है, ये प्रैक्टिस सेट है ना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 16। तो इफ यहाँ पे 317 इंटू 45 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा है ना, 14,265। देन 3.17 इंटू 4.5 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 1 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 1 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो A1 A2 दोनों मिलके कितने हो गए, 3। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये तो दोनों ये सेम ही दिख रहे हैं ना आपको, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट दिया है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट के बाद 3 नंबर से ये तो आपको पता चला। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3। तो 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया। इस साइड से कैलकुलेट करना है, इस साइड से नहीं। समझ में आया। तो कभी भी राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट, तो इसलिए 14.265 ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 503 इंटू 2 217 इक्वल टू 1,09,151 है ना। देन 5.03 इंटू 2.17 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा। मैंने बताया था ना, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, यहाँ पे 1 2, तो 2 नंबर है, यहाँ पे 2 2 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट। समझ में आया। तो 10 पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने आंसर। समझ में आया। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे आपको 2 मेथड्स है। मैं 2 क्वेश्चन अलग मेथड से, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये 2.7 इंटू 1.4 है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके लेना है। 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28 28। तो 28 मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। बाद में 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 2 2 है ना। तो इसका एडिशन, तो यहाँ पे 8a एज इट इज, 0 + 7 7, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो 1 ये 1 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2 1 2। तो यहाँ पे ये इसके बाद पॉइंट आ गया। समझ में आया। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली। 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो एडिशन, ये 3 ये 6 ये 10 ये पॉइंट कैसे देंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 1 है। 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो 1 2 3, तो इतना आ गया आपका आंसर। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा है। बाद में देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो उसको हम डिवाइड में पॉइंट निकाल के यहाँ पे लिखा है, और डिवाइड में 2 नंबर है पॉइंट के बाद, इसलिए हमने नीचे 2 0 लिया है, 2 0 लिया है हमने। तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, उसको आप नहीं लिखी तो भी चलता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 57 इंटू 2 ये 100 इंटू 1। समझ में आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ गया, 114। 7 2 जा 14, 1 आ गया रिमाइंडर। 2 5 जा 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो कितना आ गया। अभी नीचे
100 इंटू 1 करेंगे तो 100 एज इट इज। अभी नीचे आपको पता है ना डेसिमल का जो डेसिमल पॉइंट कैसे देते हैं हम, तो यहाँ पे जो नीचे 20 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है, तो 1 2, इसलिए इस यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। तो आपका यहाँ पे 5 7 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर 1.4, ये आपका आंसर आ गया। अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है बाद में, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए हमने डिवाइड में 1 के बाद 2 0 लिया है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए डिवाइड में हमने 1 के बाद 1 0 लिया है ना। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइड में है उसका मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ गया, इतना आ गया, है ना। कैसे देखिए, मैं आपको चाहे तो यहाँ पे करके बताती हूँ। 5 0 4 is 7, 4 7 जा 28 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज। 5 7 जा इतना 35 है ना, इसको आ गया ना। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, इतना आ गया तो यहाँ पे पॉइंट कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया। अभी देखिए डिवाइड में 3 0 है तो ऊपर जो नंबर है काउंट करेंगे इस साइड से 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वीरेंद्र bought 18 bags of rice, each bag weighing 5.250 kg. How much rice did he buy altogether? If the rice cost 42 rupees per kg, how much did he pay for it? है ना। वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस कितना है, एक बैग में कितना केजी राइस है, 5.250 केजी है ना। तो यहाँ पे कितने बैग्स है, 18 बैग्स है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। 1 केजी को कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, 42 रुपीज। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है, उसने हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, तो टोटल उसने कितना राइस बाय किया है और उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस कितना है, एक बैग में कितना राइस है, 5 पॉइंट ए समथिंग है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस बॉट इक्वल टू कितना है, 18 है ना। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस बॉट कितना है, 18। टोटल उसने 18 बैग्स क्या किया है, राइस का लिया है। तो यहाँ पे वेट ऑफ राइस बॉट ऑल टुगेदर है ना, टोटल राइस का वेट हम निकालेंगे है ना। वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस कितना है, एक बैग में कितना वेट का राइस है वो, और नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं वो, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ना। तभी तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 94.5 kg आ गया। अभी ये कैसे आ गया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, 40 प्लस 2 42 है ना। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट का, यहाँ पे फर्स्ट ऐड करेंगे 0 A0 A4 A4 A कितना हो गया 9 है ना। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, नीचे तो पॉइंट नहीं है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट देंगे 1 2 3, यहाँ पे ये आ गया।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ये पॉइंट के बाद 0 है वो नहीं लिखे तो भी चलता, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो मैंने ऐसे लिखा है। समझ में आया ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आया है? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए, टोटल अमाउंट पेड फॉर द राइस, वेट ऑफ राइस इंटू रेट ऑफ राइस, है ना। वेट ऑफ राइस कितना आ गया? टोटल इतना आ गया। अभी उसको 1 kg कितना देना पड़ेगा, उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना आया। ये कैसे आया ये आपको मैं बता देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9, 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, तो 18 एज इट इज। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 20 यहाँ पे 2 आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 + 2 कितना हो गया? 18। यहाँ पे 1 आ गया। 4 9 ज़ा 36, 36 4 9 ज़ा 36 + 1 कितना? 37। ये 9, ये 8 + 8 16, यहाँ पे 1 1 + 7 8, 8 + 1 9, ये 3 एज इट इज। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद वो एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर, ये 1 इसके बाद पॉइंट आ गया, तो इसलिए 3969। पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, तो इसलिए हमने इतना ही लिखा है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? वीरेंद्र bought 94.5 kg of rice altogether and amount paid by him is rupees 3969। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, Vedika has a 23.50 meters of cloth. She used it to make 5 curtains of equal size. If each curtain required 4 meter 25 centimeter to make, how much cloth is left over, है ना। तो वेदिका को यहाँ पे आप कर्टन्स बनाने हैं, उसको एक कपड़ा दिया है। यहाँ पे देखिए राधिका को कितना 23.50 मीटर का कपड़ा दिया है, टोटल लेंथ, है ना। तो उसमें से उसको 5 कर्टन्स बनाने हैं, है ना। 1 2 3 4, ये 5, है ना। एक कर्टन कितना है? 4.25 मीटर का है, 4.25 मीटर का है। समझ में आया? अभी ये एक सभी कर्टन्स, है ना, ईच कर्टन हैज 4.25 मीटर, उसका जो लेंथ है वो दिया है ना। तो इन पांचों का लेंथ हम काउंट करेंगे, है ना। तो इसका एडिशन करने के बाद जो भी आएगा लेंथ, है ना, सपोज x आ गया, वो लेंथ इसमें से हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ लेंथ हमें मिल जाएगा। तो ये आपको निकालना है, ये बचा हुआ जो लेंथ है, कितने लेंथ का कपड़ा बचा हुआ है वो हमें निकालना है। ये हम ऐसे निकालेंगे। टोटल लेंथ आपको दिया है, आपको एक कर्टन कितने का बनेगा वो दिया है। तो यहाँ पे आपको 5 कर्टन बनाने हैं। तो सिंपली हमने 5 कर्टन का क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे, तो वो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको अपने आप बचा हुआ कपड़ा मिल जाएगा। सिंपली यही आपको करना है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? 23.50 मीटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कर्टन शी मेड इक्वल टू कितने बनाने हैं? 5। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन। तो एक कर्टन बनाने के लिए कर्टन बनाने के लिए जो क्लॉथ का लेंथ लगेगा वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों मिक्स करके दिया है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 4 मीटर एज इट इज लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर है तो उसको हम डिवाइड में 100 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू
100 सेंटीमीटर रहता, तो उसको हमने डिवाइड किया तो ये पॉइंट में आ गया 0.25। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ गया 4.25 मीटर। समझ में आया। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स कैसे निकालेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन एंड इंटू 5, तो सिंपली कितना आ गया, इतना उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आ गया पता चल गया ना। इसको 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 5 जा 10, 10 + 2 12, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 4 5 जा कितना 20, 20 + 1 21। समझ में आया। अभी 1 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 1 2, इसके बाद पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ माइनस लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स, है ना। तो टोटल लेंथ और 5 कर्टन बनाने को कितना लगा वो, है ना, लेंथ। तो यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ गया 2.25 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे किया है हमने, आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करके बता सकती हूँ। चलिए, इसमें से 1 यहाँ पे गया तो 10, यहाँ पे 4 आ गया, तो 10 में से 5 गया तो कितना हो गया 5, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, है ना। तो यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2, ये 2 में से 2 गया तो 0, है ना। तो यहाँ पे 2.25 कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्व किए वो प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।